प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की। सभी प्रियजनों का एक बार से फिर स्वागत है इस हमारे विशेष कार्यक्रम माँ के चरणों में, देवी के भव्य दरबार में, प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम से जुड़कर निश्चित रूप से लाखों व्यक्तियों ने अपना जीवन बदला है। देश विदेश के लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं और जीवन में एक सुख की अनुभूति करते हैं। आइए दर्शकों, ये प्रेम पुष्प माँ के चरणों में अर्पण करते हैं कि हे माँ देवी अपराजिता, हे त्रिलोकी देवी, हे जगत जननी, माँ देवी अपराजिता 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ देवी अपराजिता के चरणों में सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, ब्राह्मण देवता से हम सबसे पहले तिलक धारण करेंगे, क्योंकि तिलक धारण मंत्रों से धारण करना बहुत ही अद्भुत है। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शंखनाद करते हैं। शंखनाद की ध्वनि से अपने घर को पवित्र कर लीजिए, और घर में जब शंखनाद की ध्वनि आपके गूंजेगी उस समय अपने टीवी का वॉल्यूम भी ऊंचा कर लिया करें, क्योंकि घर के कोण कोण में शंख ध्वनि जानी चाहिए। इससे देवताओं का घर में प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से भाग खड़ी होती है, बुरी शक्तियाँ चीख मार कर घर से बाहर निकल जाती हैं। तो आइए दर्शकों, शंखनाद का आनंद करें। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी बाबा जी, प्रणाम। जी बेटा, आपका कल्याण हो। बेटा अपना नाम बताइए बेटा मुझे। राजकुमार द्विवेदी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बात कर रहा हूँ। अपनी माँ का नाम बोलिए। गुलाबा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 27। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी। हरिओम। हरिओम। बेटा अभी सरकारी नौकरी करते हो बेटा? जी। कुछ बेटा पुत्री के विवाह की चिंता दिखाई दे रही है, कुछ बाधा दिखाई दे रही है। पुत्री के विवाह की कुछ पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहे हो बेटा अभी?
पूरा तैयारी हो गया था, मई में लॉकडाउन होने के कारण पोस्टपोन हो गया। इस वर्ष बेटा आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। थोड़ा बेटा आपकी पुत्री को बृहस्पति और केतु का दोष है, उसका निवारण अवश्य कर लेना, क्योंकि विवाह के पहले और विवाह के बाद थोड़ा सा बेटा इसकी जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। एक तो बेटा योग्य विद्वान से केतु की महाशांति विसर्जन प्रक्रिया करवाएं, शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बच्ची को बेटा धारण करवाएं, और बेटा भारंगी की भस्म, भारंगी की बूटी की भस्म प्राप्त करनी है आपको। उसका बच्ची ने 41 दिन माथे पर तिलक लगाना है। तो इस साल बेटा नवंबर में विवाह होता दिखाई दे रहा है। अभी बेटा कौन सी तारीख बेटा निर्धारित की आप लोगों ने? हमारा अब 19 तारीख से 20 तारीख को 20 नवंबर 20 नवंबर, हाँ नवंबर में ही बेटा इसके विवाह का योग है। इस बच्ची को बोलना गुरुवार को मंदिर में केला दान किया करे, छोटे बच्चों को केले खिलाया करे, और बेटा घर में हर गुरुवार को पीला मीठा चावल बना के थोड़ा प्रसाद सबको खिलाया करो, विष्णु जी को भोग लगाया करो। आपको 5.25 रत्ती का बेटा एक रूबी धारण करना है, जिससे आपकी चिंता दूर हो और आपकी नौकरी बहुत अच्छी तरह से चलती रहे। उपाय बेटा नियम से करना, कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम महाराज। थोड़ा बेटा ऊंचा स्वर बोलिए, जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा, अपना नाम बोलिए। मुझे सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी बेटा अपना नाम बोलो जल्दी से। ईश्वर जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अपनी उम्र बताएं बेटा। 40 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। निर्मला जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा घर में बीमारी रहती है, पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम समय नहीं है, मन उचाट रहेगा, किसी चीज में बेटा बरकत नहीं हो पाएगी। और बेटा ध्यान रखना, आगे आगे बेटा कर्जदारी का योग है, पैसा बीमारी पर जाएगा, मन आपका दुखी रहेगा। मन बेटा कुछ दुखी उचाट रहता है, काम करने को मन नहीं करता। राहु का प्रभाव है बेटा, और केतु ने बेटा आपको उत्साहहीन कर दिया है। एक तो बेटा घर में रोजाना 3 पराठे बेटा रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, ये नियम बना लो। एक बेटा काला कंबल बेटा पति पत्नी दोनों को आने वाले बुधवार को बेटा किसी
मांगने वाले पुरुष को दान करना है। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाया करो। पति पत्नी दोनों को 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना है। किसी योग्य विद्वान से आपको बेटा केतु की विशेष शांति करवानी है, राहु का विसर्जन करवाना है। घर के पूजा के स्थान पर मोर के पंख रखो और जिस शैया पर गद्दे पर बेड पर सोते हो उस गद्दे के नीचे पति पत्नी दोनों को कुछ मयूर के पंख अवश्य रखने चाहिए। ये उपाय बेटा करिए, जीवन में सुख समृद्धि बरकत और उत्साह का योग बन जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कानपुर से। अपना नाम बताइए। पूर्णिमा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 14। अपनी माताजी का नाम बताओ बेटा। कमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी जी सुन रहे हैं। बुध और केतु का दोष है कुछ बेटा, पुत्री को लेकर परेशान रहते, उसके भविष्य को लेकर। जी। बेटी का नाम बताइए। श्रुति। कितने वर्ष की है? 18 साल की। गुस्सा जिद करती है? जी। पढ़ाई में अड़चन आ रही है, मन उचाट रहता है बेटी का? हाँ। क्या डॉक्टर बनाना चाहते हो बेटी को? जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। घर से बेटा दूर जाने का योग है, पढ़ाई करने का योग है। बुध और केतु का उपाय करें। एक तो बेटा इस बच्ची के हाथ से 400 ग्राम सफ़ेद तिल, 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम जौ बहते पानी में बुधवार को प्रवाह करवाने हैं। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बच्ची कंठ में धारण करे।
गुरुवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर इस बच्ची को केसर का तिलक लगाना है। दिन में एक बार केसर वाला दूध पिएं। और बेटा घर के वायव्य कोण में बुधवार को एक काले रंग का बेटा झंडा लगाना है। जो झंडा बेटा लकड़ी की किसी डंडी में आपको स्थापित करना है, किसी लाठी में। ये उपाय बेटा कर देना। थोड़ा बुध और केतु की बेटा योग्य विद्वान से शांति भी करवा सकते हैं, इससे इसका भविष्य सुंदर आएगा। अगर आप इसकी शांति नहीं करवाते हैं तो विद्या, नौकरी, मेडिकल का क्षेत्र और विवाह और संतान, इन चारों क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और थोड़ा आप भी ध्यान रखना बेटा, आने वाले 3 वर्ष बीमारी वाले हैं। नसों की दिक्कत और कमर से लेकर एड़ी तक दिक्कत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आपको बेटा एक रूबी रतन अवश्य धारण करना चाहिए और रोजाना एक मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाकर उसको तोड़कर कौवों को डाला करो। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। उपाय नियम से करना, लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, उसको फॉलो करें, शेयर करें। इस कार्यक्रम को यदि लाइव हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार YouTube चैनल टाइप करके आप उसको लाइक करें, शेयर करें, आप उसको सब्सक्राइब करें। शाम को 4:30 बजे इस लाइव प्रोग्राम को YouTube पर देखा जा सकता है। दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा स्वागत कार्यक्रम में आपका। जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी, चंदनी सहगल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये J&K डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। अपनी उम्र बताइए। हाँ जी, 30 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27। अपनी माँ का नाम बताओ। सरोज बाला। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी जी। हरिओम। हरिओम। बेटा आपको भी केतु का ही दोष है, बृहस्पति पीड़ित है, मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, संतान में पुत्र को लेकर चिंता रहेगी। कुछ बेटा पुत्र के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। जन्म से पूछिए। क्या नाम है आपके बेटे का? रियांश सहगल। कितने वर्ष का है बेटा? 5 साल का। गुस्सा करता है ज्यादा? बिल्कुल गुरुजी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो। फोन पर बने रहिए।
बेटा 27 लाल मिर्च लेनी है आपने, साबुत बिल्कुल। मंगलवार को बच्चे के सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा किसी उपले पे रख के कपूर से जला देना। दूसरा बेटा आपने क्या करना है, बुधवार के दिन कुछ उपले लेके गरीब व्यक्ति को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को या किसी रिक्शा वाले को, किसी मजदूर को दान कर देना। एक शुद्ध पुखराज रतन इस बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। एक 6 मुखी रुद्राक्ष भी बच्चे को गले में धारण करवाना है। रोजाना दिन में 1 बार इसको थोड़ा हल्दी वाला दूध पिलाया करो, 1 कप। इसके माथे पर, कंठ पर, नाभि पर रोजाना केसर का तिलक लगाना है। हर गुरुवार को आपने बेटा एक बेसन की घर में रोटी बनानी है, उस पर 1 चम्मच चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ रखकर बच्चे का हाथ लगवाकर गाय को अवश्य खिलवानी है। 16 गुरुवार 4 केले मंदिर में दान करना, रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना। ये उपाय बेटा कर लेना और योग्य विद्वान से आप इसके लिए बेटा केतु की शांति करवा सकते हैं, जिससे जीवन पर्यंत इस बच्चे को लाभ मिलेगा। कभी चोट नहीं खाएगा, कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी खाने पीने से मन नहीं चुराएगा और कभी पढ़ाई से मन नहीं चुराएगा। ये बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा। ऐसे इसके राजयोग हैं, चिंता नहीं करना बेटा। मुझे अपना बेटा गोत्र बताइए। हाँ जी, कुशल गोत्र जी। आप बेटा ये उपाय करना, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। महेंद्र कुमार है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम यूपी जौनपुर से बात कर रहे हैं गुरु जी। अपनी उम्र बताएं। 55 साल है गुरु जी हमारी। अपनी माँ का नाम बताइए। चंपा देवी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? 4-5 साल से देख रहे हैं गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। घर में बेटा प्रेत बाधा, तंत्र बाधा दिखाई देती है। राहु का प्रभाव है, जिसके कारण पैसा बीमारी पर, रोगों पर बर्बाद हो जाएगा। पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी। अगर देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहोगे, उसमें भी बाधा दिखाई देती है। घर में पूजा पाठ करोगे, उसमें विघ्न आ जाएंगे। बेटा घर में पूजा पाठ करते हो, उसमें कुछ विघ्न बाधा आती है बेटा? जी। क्या महसूस करते हो बेटा आप? पूजा जो करते हैं गुरु जी, चक्कर आने लगता है। घर मंदिर है शिव जी का लिंग, उसमें घर में जो पूजा के स्थान पर लाल रंग का चमकदार कपड़ा बिछाइए नीचे, उस पे अब चित्रों को और देवताओं की स्थापना करिए। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, पीले रंग का एक बड़ा आसन बनवाइए। परिवार के सभी लोग उस पीले रंग के आसन पर कंठ पर हल्दी का तिलक लगाकर, जीवा पर हल्की सी हल्दी डालकर बेटा पूजा किया करो।
ये चक्कर आने, विघ्न आने बंद हो जाएंगे। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है। परिवार के सभी लोग स्वास्थ्य, आयु, रक्षा के लिए एक मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिससे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। रोजाना संध्या काल में घर में जटामासी, गूगल, कपूर, लोबान और हलबन, हरहरमल औषधि की सामग्री इकट्ठी करके उसकी बेटा धूनी किसी उपले पे रख के जलाया करो। उसकी धूनी बेटा पूरे घर में संध्या काल में रोज देनी है। और आप बेटा एक 5.25 रत्ती का नीलम रतन अवश्य धारण करना, जिससे बेटा जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। घर में शराब की बोतल नहीं रखना, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना। और बेटा हर गुरुवार को थोड़े चमेली के पुष्प और गंगा जल, जो घर पे शिवलिंग स्थापित कर रखा है, उस पे चमेली के पुष्प और गंगा जल हर गुरुवार को बेटा आप अर्पण किया करो। ये उपाय करें बेटा, कल्याण अवश्यंभावी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरु जी मम्मी के नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरु जी फरीदाबाद से बात कर रहे हूँ। अपनी उम्र बताएं। 29। अपनी माँ का नाम बोलिए। निर्मला। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा कुछ जीवन में मान सम्मान आपको नहीं मिलता बेटा, घर में बरकत नहीं है, रोजगार में दिक्कत है और घर में कला कलेश रहता है बेटा। कुछ झूठे सच्चे लांछन लगते हैं बेटा। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल सही। जब से शादी हुई है तब से जीवन में विवाह का सुख नहीं मिला पूरा। बिल्कुल गुरु जी, अब पति का भी रोजगार ठीक से नहीं चल रहा, तो हमको ये लगता है कि उसका कारण मैं हूँ। बृहस्पति का उपाय करो बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पाठ किया करो। हर गुरुवार को छोटे गरीब लड़कों को केले का दान किया करो, केले बांटा करो। हर गुरुवार को घर में पीले मीठे चावल बना के 3 हिस्से कर लिया करो। गाय पहला मंदिर में विष्णु जी को भोग लगाओ, दूसरा गाय के लिए, तीसरा परिवार में सबको खिलाओ। रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाओ। गुरुवार को केले के वृक्ष पे पीतल के बर्तन से जल दिया करो और तिल के तेल का दीपक लगाओ। उपाय करो, कल्याण होगा। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलिए बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कभी बृंद उदार दुनी न सुनी, गुण द्रसक भ्रात न कोपी गुनी, कली 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कभी तो झुंड के झुंड हो जाएंगे, पर संसार में उनके गुण का आदर करने वाला कोई नहीं बचेगा। गुनी के दोष लगाने वाले भी अनेक होंगे। कलयुग में अकाल भी अक्सर पड़ते हैं और अन्न पानी बिना लोग दुखी होकर खूब मरते हैं। ऐसा कलयुग का बखान है। तो दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी तक नहीं लगी तो चिंता नहीं करना, कॉल करते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान चलता रहेगा। और चलते चलते इस कार्यक्रम का थोड़ा समापन करने का समय आ चुका है। माँ के चरणों में पुष्प अवश्य अर्पण करूँगा। ये सभी पुष्प आप सबकी तरफ से हैं। आइए प्रार्थना करिए। हे त्रिलोकी देवी माँ, आपकी अपरंपार से आज सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, सबको आपने दर्शन दिए, आपकी कृपा लाखों व्यक्ति तक गई। उसके लिए आपके चरणों में, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए।
हरिओम हरिओम हरिओम। जय माँ भवानी अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।